किसकी सरकार बन रही है आपके? बीजेपी की। हैं? बीजेपी की। एक बार और बताइए। बीजेपी की। क्यों क्यों लग रहा बीजेपी की? जो मुसलमान को फायदा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी से फायदा हुआ है। और आप भी मुस्लिम ही हैं? मैं मुस्लिम थे तो वहाँ समीम सैफी नाम है मेरा। आप भी यही बात कह रहे हैं? बिल्कुल बात कहूँगा भाई। हाँ, हम कांग्रेस को करेंगे। मतलब राहुल गांधी के समर्थक हैं? बिल्कुल 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 पक्के। क्यों हैं समर्थन क्यों है? क्या दिया आपने कांग्रेस ने 17 सालों में? क्या नहीं दिया कांग्रेस क्या ने? दिया है भाई साहब ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास सबको एक साथ लेकर चल रही है। जो अभी ये सरकार रही, आपको लगता है इसमें महंगाई रही? महंगाई रही है या मतलब गरीब आदमी की कमर तोड़ दी उन्होंने। उन्होंने कहा महंगाई हुई है। फैसिलिटी किसको मिली है आप बताइए भाई साहब। जब फैसिलिटी लोगे तो महंगाई तो होगी। पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं इनके बारे में, ये दे दिया वो दे दिया। 400 पार भी बता रहे हैं मगर 200 भी आ जाए वही बहुत है। 200 भी आ जाए वही बहुत है। हाँ आप तो गुण गाए जा रहे हैं मोदी के, कह रहे 200 आ जाए बड़ी बात है। मैं बहुत वोट आएंगे मोदी के, अब कभी देखना उसकी सरकार बनेगी तुम। क्या वो दलित हो क्या मुस्लिम हो, सबके हित के लिए काम होना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। अब केवल बात करते हैं कि सरकार किसकी बन रही है, आप लोग क्या समझ रहे हैं, किसको अब की बार चाह रहे हैं कि अपने मुफैद की खातिर मैं अपनी तारीफ करूँ ना तो मैं तो उनसे ज़्यादा खराब हूँ। ये तो अपने मुफैद के खातिर मतलब अपने फायदे खातिर अपनी बात क्या हम अपनी बात करते हैं, आप अपनी बात करो पहले। बस आप अपनी सपोर्ट करेंगे सही आदमी को। सही आदमी कौन है महाराज, वही तो पूछ रहा हम कांग्रेस को करेंगे, कांग्रेस को करेंगे, हूं। हाँ, ये बात को करेंगे हम कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस हाँ, हम कांग्रेस को करेंगे। मतलब राहुल गांधी के समर्थक हैं? बिल्कुल 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 पक्के। क्यों हैं समर्थन क्यों है? क्या दिया आपने कांग्रेस ने 17 सालों में? क्या नहीं दिया कांग्रेस क्या ने? दिया है भाई साहब ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास सबको एक साथ लेकर चल रही है। लोग बाग सुनो, लोग बाग जो है भाई साहब, हाँ, अभी रुक जाओ एक मिनट। लोग बाग जो है भाई साहब बीमार होते होते मर जाते थे, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता था। आज के खटाक से जने अस्पताल में जाता है, आयुष्मान कार्ड दिखाता है भाई साहब, इलाज मुफ्त में होता है एकदम। अच्छा, पूरी सारी व्यवस्था होती है उसकी, देखभाल की, खाने की आयुष्मान कार्ड मिल रहा है? बराबर मिल रहा है भाई साहब। आपको भी मिला? ना ना ही तो राम प्रसाद को ना राम किशोर को, सबके लिए है। सबके लिए हो रहा है? सबके लिए है वो। कोई ऐसा नहीं है कि बांट छाट के हो रहा है, भैया ये है इसको देना इसको नहीं। 70% मुस्लिम लोगों में किसी के 6 बच्चे किसी के 8 बच्चे हैं। सबसे ज्यादा जो मुसलमान को फायदा हुआ वो भारतीय जनता पार्टी से फायदा हुआ है। और आप भी मुस्लिम ही हैं? मैं मुस्लिम थे तो वहाँ समीम सैफी नाम है मेरा। आप भी यही बात कह रहे हैं? बिल्कुल बात कहूँगा भाई साहब, लाभ मिल रहा है इसलिए कह रहा हूँ मैं। बात कह रहे हैं? उसी पार्टी के आदमी। अच्छा, उसी पार्टी के आदमी हाँ, हैं। ये उसी पार्टी पार्टी की नहीं हो रही है बात सबकी साथ सबका विकास की बात हो रही है भाई साहब। राशन मिल रहा है, ना ही किसी का हिंदू को मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। अच्छा, सबको बराबर। हाँ, आप बताइए। 100 बीघे वाले को भी वही मिल रहा है, 100 बीघे वाले को, और जिसका मरियाना आना उसे भी वही मिल रहा। तो कौन सा फायदा कर रहे बताओ आप? अच्छा, 100 बीघे वाले को वही मिल रहा और जिसका मरियाना उसे भी वही मिल रहा। तो कौन सा फायदा कर रहे बताओ सरकार? भाई साहब किसी के 1 बीघा जमीन है या 2 बीघा जमीन है, किसान सम्मान निधि मिल रही है नहीं मिल रही है? आप बताओ सब लोग। किसी का 50 बीघा है, किसी का 2 बीघे है। किसान की खेती की जमीन दो हर आदमी को मिल रहा है लाभ किसान सम्मान निधि का। कौन कर रहा है? किसानी करते हैं इधर? सबसे बड़ी बात है यार। सारे जितने भी हजार बीघे के खड़े सारे जितने भी हैं। 4 बीघा का सरकार ने देती भाई, मोदी सरकार ने दी जमीन सबको। अरे किसने जमीन की बात नहीं हो रही, किसान सम्मान निधि की बात हो रही है। क्या बात कह रहे हो आप? हाँ सब हमारा हूँ। क्या नाम है? इतवारी नाम है। यहाँ बैठिए, बात करते हैं यार थोड़ा सा। अरे आप इधर आ जाएंगे तो सही मजा आएगा। जिसको अपनी बात कहनी है तो आप इधर आ जाइए। क्या नाम हो गया? इतवारी। अरे बताइए क्या चल रहा माहौल, किसकी बन रही सरकार? सरकार तो अभी इलेक्शन होने पे ही पता लगा किसकी बनेगी। अरे पहले ही पता लग जाता, जनता बता देती है। इंडिया गठबंधन को चाह रहे हैं हम तो। इंडिया गठबंधन? हाँ, अरे क्या लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है इंडिया गठबंधन में? महंगाई से तो बचेंगे कुछ। अरे महंगाई से बचेंगे। हाँ। जो अभी ये सरकार रही, आपको लगता है इसमें महंगाई रही? महंगाई रही है या मतलब गरीब आदमी की कमर तोड़ दी उन्होंने। कमर तोड़ दी? और क्या। अरे ये तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं इनके बारे में, ये दे दिया वो दे दिया। 400 पार भी बता रहे हैं मगर 200 भी आ जाए वही बहुत है। 200 भी आ जाए वही बहुत है। हाँ, विकास के ऊपर इलेक्शन होगा ये। तो कह रहे 200 भी आ जाए बड़ी बात है। जनता महंगाई से परेशान है। भाई साहब आप तो गुण गाए जा रहे हैं मोदी के, कह रहे 200 आ जाए बड़ी बात है। मैं बहुत वोट आएंगे मोदी के, अब कभी देखना उसकी सरकार बनेगी तुम। इन्होंने कहा महंगाई हुई है। सुनो, इन्होंने कहा महंगाई हुई है। फैसिलिटी किसको मिली है आप बताइए भाई साहब। जब फैसिलिटी लोगे तो महंगाई तो होगी।
आप जो है टेम्पो के सफर करने वाले रहा हवाई जहाज में जाओगे तो हवाई जहाज का टिकट खरीदोगे नहीं खरीदोगे, जब फैसिलिटी लोगे तो एसी में जब यात्रा मतलब जब कामर निकले हैं पूरी रोड दोनों रोड बंधक बना कर रख दे, पब्लिक आने जाने से परेशान हो जा। वो उनका जो है त्योहार का समय है, एक टाइमिंग होती है, आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं रोड? बताइए, वो समय है ना टाइमिंग उसकी, वो सब आप बताइए। 1-2 दिन में कोई आफत ना कोई आफत ना कावड़ से कोई आफत नहीं है? ना कुछ भी नहीं, कुछ भी बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल सही है मसला, सही है मसला। बिल्कुल सही है भैया। हाँ, क्या नाम हो गया? क्या नाम है? मोहम्मद असलम नाम है। अरे मोहम्मद साहब आप बताइए क्या है मसला? क्या चुनावी मसला बढ़िया चल रहा चुनावी मसला? किसकी सरकार बन रही है आपके? बीजेपी की। हैं? बीजेपी की। एक बार और बताइए। बीजेपी की। क्यों क्यों लग रहा बीजेपी की? वो कॉन्फिडेंस में है ना बहुत ज़्यादा, वो पहले ही दिखाई दे जाता है कॉन्फिडेंस किसी भी पार्टी का। ओवर तो नहीं हो जाए कॉन्फिडेंस? ओवर भी हो जाता है कभी कभी, मगर लग ना रहा है कि ओवर होगा लग नहीं रहा। ना। क्या बढ़िया लग रहा है आपको बीजेपी में? बीजेपी में मुझे तो क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, मगर जो उन्हें लग रहा है या जो वो करना चाह रहे हैं वो पूरे तरीके से करके रहेंगे, वो सरकार बनेगी। सरकार बनेगी? बनेगी सरकार। अरे 10 साल रहे मोदी के, कैसे रहे 10 साल, कैसे बीते? हमारे तो बढ़िया रहे, सही है। कैसे बढ़िया रहे? हमारे हम जो कारोबार जहाँ कर रहे थे, हम जहाँ कारोबार में या किसी काम में लगे हुए हैं, मजदूर हैं, हर आदमी तरक्की कर रहा है, मुसलमान खासकर तरक्की कर रहा है और करता रहेगा। तो मतलब ये जो मोदी के 10 साल रहे, मुसलमान ने इन 10 सालों में तरक्की की है? हाँ, मुसलमान ने तरक्की की है। तो बढ़िया रही मुसलमानों के लिए भी। वो जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है ना, हाँ। उसे देखकर उसे समझकर जो है ना मुसलमान तरक्की कर रहा है, पढ़ाई में भी, तरबियत में भी, कारोबार में भी लगा हुआ है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मतलब राजनीति से दूर होके अब पढ़ाई लिखाई में लगे हैं। जी लग गए, अब कर रहे हैं, तरबियत में लगे हुए हैं। और अगले अब 10 साल में जितना क्या है ना, उससे आगे आने वाले 10 सालों में इससे डबल और तिगुना करके दिखाएंगे मुसलमान। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये मुझे मज़ा आया आपकी बात सुन के ना। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जब लोग कहते हैं कि कितनी मज़े की बात है कि 10 साल से हम पढ़ाई में लग रहे हैं, चले 10, 15, 20 जब से भी, और आगे 10 साल में 3 गुना ज़्यादा करेंगे। जब ये छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ेंगे, ये अच्छे, ये मुस्तकबिल है, भविष्य है देश का, ये भविष्य यही है। ये करके स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, जो चीज़ें काम आने वाली है तो बढ़िया चीज़ होगी। ये करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। देखिए आप लोग अगर कराएंगे तो ये जरूर कर देंगे। कर देंगे, हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं इंशाल्लाह, मेहनत कर रहे हैं। और सरकार से हमें बस कुछ ज़्यादा तो उम्मीद है नहीं, कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बस अपने बलबूते, जैसा वो कहते हैं कि मुसलमान जो है मजदूर है या कैसे भी है, मगर चाहे पेट काट काट के कर रहा है, मगर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये बहुत अच्छी बात कही। अगर आप एक बच्चे को भी पढ़ा पाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम बच्चा जब स्कूल जाएगा और पढ़ेगा और कल जाके वो कहीं गवर्नमेंट नौकरी करेगा या ऑफिसर बनेगा तो ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ, हम लगे हुए हैं, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। और आने वाली अभी कई सालों की जो रिपोर्ट है उसमें काफ़ी इम्प्रूव करा मुसलमानों ने, और आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में जो है ना मुसलमान अच्छे ओहदों पर होंगे इंशाल्लाह। तो क्या लग रहा है आपको कि अब के प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार हम बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं? हम बन जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर जो है ना जो बुनियादी चीज़ें हैं लोगों के लिए, आपके लिए ध्यान खाली मुसलमानों के लिए नहीं, सभी के लिए, चाहे उसमें दलित हों, आदिवासी हों, हर एक का ख्याल रख के काम किया जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा रिकॉर्ड सब देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, किसने कितना घपला किया है, क्या नहीं किया, हर आदमी जानता है। बस अब वो बताने की चीज़ है। इधर से जो अमरोहा लोकसभा है ये, तो इधर से लग रहा है कि भाजपा जीत कर जाएगी या फिर कोई और जीत जाएगा, इंडिया गठबंधन? रुझान तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो टाइम है। थोड़ा दिखता होगा आप पास में बात करते हो। टक्कर रहेगी, टक्कर है, टक्कर रहेगी। ऊपर नीचे 49-51 वाला है कुछ, या फिर ऐसे ही रहेगा, अभी देखो क्या होता है। ऐसे ही रहेगा? हैं? टक्कर वक्कर कुछ नहीं रहने की, बिल्कुल। तुम तो भाजपा वाले हो। हाँ, हम तो भाजपा वाले, हम बता रहे हैं टक्कर वक्कर कुछ ना रहने की। इन्होंने जो है ना, आपने अमरोहा लोकसभा की बात की है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी जगह की बात नहीं कर रहा, टक्कर रहेगी नहीं रहेगी, मगर अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ कि जैसा माहौल है ये हमारे भाजपा यहाँ से हार कर गई थी पिछली दफ़ा भाजपा, हाँ हारी थी भाजपा, निशाली चुनाव जीत कर गए। शली जीते थे, चुनाव जीते थे, मगर वो गठबंधन था, वो जो है बसपा का भी गठबंधन था उसमें, तो उसका फ़ायदा उन्हें दानिश अली को मिला था। क्योंकि आपका बसपा गठबंधन नहीं है तो देखो क्या होता है। तो अब की बार थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हाँ, मुश्किल भी है, मगर अभी जैसा कि मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ और दूसरी कम्युनिटी का भी अगर रुझान अलग रहा तो नतीजे अलग निकलेंगे, नतीजे अलग हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। बड़ी पॉलिटिकल सी बात कही है आपने। क्या नाम भाई साहब?
नहीं बताएंगे? भाजपा की। हमारी भाजपा की, तुम भाजपा के? हाँ, बस सही कह रहे, चाचा पीछे बैठे। हाँ, हम सरकार भैया हमारी बनेगी भाजपा की। हमारे हाफिज असलम ने बहुत अच्छी बात कही है, चाहे वो दलित हो चाहे मुस्लिम हो, सबके हित के लिए काम होना चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, हमें कुछ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि सबको साथ लेके ना और सबको ख्याल में लेके सबके काम होने चाहिए। अच्छा मोहम्मद साहब, ये बताइए कि ये जो सरकार रही 10 साल बीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ये 10 साल कैसे बीते? बहुत बेहतरीन बीते, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, बेहतरीन हुआ सब सिस्टम, सब सिस्टम बेहतरीन रहा? बेहतरीन रहा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। क्या बेहतरीन रहा? मुझे 2-4 बढ़िया बात बता दो कोई। सारी चीज बढ़िया, देखो राशन भी मिल गया सबको, हर आदमी को मिल गया। सुनो, अरे सुनो पहले एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, राशन भी मिल गया है और जो दवाई के कार्ड हैं वो भी सबके बने हुए हैं और सारी सुविधा सब हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा? सब बढ़िया हो रहा हमारी तो, सब बेहतरीन फर्स्ट क्लास, ना तो किसी की कोई झंझट है ना कुछ है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो क्या लग रहा फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार हो जाए मोदी? हाँ, मोदी जी बनेंगे अब कभी। मोदी बनेंगे? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी कह रहे कुर्सी छीन लूंगा नीचे से। ना ऐसा कुछ नहीं होने का, मोदी बनेंगे, देख लियो तुम। मोदी बनेंगे? हाँ इधर क्या है ये जो आपका अमरोहा लोकसभा में लगा है? है, हाँ ये अमरोहा में ही है, नौगावा है ना, ये नौगावा। आजाद है। हाँ। तो नौगावा से क्या भाजपा जीत जाएगी नहीं जीत जाएगी? भाजपा ही जीतेगी, यहाँ से जीतेगी भाजपा ही, जीतेगी भाजपा? बिल्कुल पिछली बार तो पटकनी दे दी थी। अरे पिछली बार की छोड़ो, आपका ना देने का कोई भी। पिछली बार दानिश जीत गए थे। अरे जीत गए थे मगर अब बदलू हैं, हाँ। ये दल बदलू हैं, ये चेहरा देख के बात करते हैं। हाँ, हम चेहरा देख के बात नहीं करते भाईजान। आपका क्या नाम है? जमालुद्दीन। अच्छा जमालू जी, आप बताइए क्या है मामला चुनाव का? मैं तो ये कहता हूँ जो भी सही आदमी हो, सही काम करने वाला हो, वो बनना चाहिए। ऊपर वाले तो दुआ करता हूँ अच्छा। वो बने कोई भी। हाँ। मोदी गलत काम करेंगे तो मोदी हारे, हाँ। और काम करेंगे तो वो हारे। सुनो, गरीब की आत्मा बहुत बुरी होती है, जो गरीब की आत्मा पड़ जाए तो खत्म हो जाए दुनिया। हाँ, ये बता रहे हूँ मैं। तो ये बताइए, ये लोग तो हैं दल बदलू हैं। ये दल बदलू है? सुनो, इन्होंने पहले राशन नहीं खाया, आज राशन दे रहा तो राशन खा रहे हैं। अन्य पहले तो भूखे मरते थे। हाँ, जब भूखे मरते थे पहले। हाँ, और वही बाजरा मिल गया। आप जो सीमेंट बताते थे लोग, आज बाजरा तैयार करते होते। हाँ हाँ, सबको मिल गया, सबको, हर किसी को मिल गया। नहीं कह रहे सीमेंट बताते थे, बाजरा मिल ना ना, सीमेंट कमेंट कुछ नहीं है, बाजरा मिल गया, मगर है तो अन वो भी। अच्छा। हाँ है तो अन है ना वो भी। हाँ सुनो, और जो क्या नाम है, अरे यार बाजरा नहीं मिल रहा सबको, तुम्हें राशन मिल गया नहीं सबको, ये बताओ पहले। पहले मिला हर किसी को, एक का नाम लिख लिया और एक का नाम मिल गया, बस ये है मसला। और अब सबको मिल लिया है। अच्छा, पहले क्या था, एक को मिल रहा है एक को नहीं? एक को मिल लिया, एक को ना मिल लिया। भैया जी क्या कह रहे हैं? ये गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे? और सबको कहाँ मिल लिया? ये गलत कह रहे हैं। मैं एक बता, डीलरों की बात, डीलर कोई भी हो भाईजान, अब मिल लिया है बेटे। डीलर पहले सुनो, डीलर पहले बेईमाना करते थे, अब ऑनलाइन हो रहा था काम। अब बेईमाना नहीं कर सकता डीलर भी, ना कोई प्रधान। समझ लो आप, ईमानदारी का पहले पहले। क्या बेईमाना होता था? हाँ, होता था। तो अभी सरकार में नहीं हो रहा? ना ना ना, जो बात, झूठ बोल रहे हैं। अरे यार, ऑनलाइन पा रहा ना सब चीज, राशन ऑनलाइन पा रहा, सब कुछ आ रहा, तो कैसे गड़बड़ कर लेगा अब आदमी? इसमें योगी वाली सरकार में बेईमाना नहीं है? नहीं नहीं, जो बात है मान, ये सच बात है? ये पक्षपाती काम करते हैं बस। पक्षपाती काम कर रहे हैं। हाँ। अरे बताइए कैसा पक्षपाती काम, कैसा? पक्षपाती ये मतलब मुंह देख के मतलब काम करते हैं लोग। अच्छा, मुंह देख के? हाँ, इनके नेता हो कोई भी हो, मुंह देख के बात करते हैं। अच्छा। हाँ। तो मतलब इनका मुंह देखेंगे तो कोई और बात करेंगे, आपका देखेंगे? हाँ, मेरी तो बात करेंगे क्या आप। नाम बताया तुमने? मेरा मोहम्मद अली। अरे मोहम्मद अली कह रहे मुंह देख के बात कर रहे हैं। ना नहीं है कोई बात ना, ऐसी कोई बात अरे तुम्हारे सामने ही कह रहे, पीछे थोड़ा कह रहे। ना ना, हम नहीं मानने के इस बात को। नहीं मान रहे? कह रहे नहीं मान रहे, बात नहीं मान रहे। देखो, ना मानने की तो कोई बात नहीं भाई, पक्ष ऐसी चीज नहीं होती है। न इसका चेहरा देखा, मेरा चेहरा देखा, कुछ काम ऐसे तो छुरा घूसते हैं अंदर से, सामने से नहीं घूस सकता आदमी, कलबट से घूसता, पता भी नहीं चलता, छुरा भी घुस जा। ये बताओ, इतने बिल्डोजर चले, सबकी गलती थोड़ा है भाई, है भाई, सबकी कमी थोड़ी है।
और जो उनसे कत्ल कर रहे हैं सरेआम, उन्हें कोई बात नहीं करते, उनके मतलब कोई फांसी नहीं, कोई सजा नहीं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, बताओ किसे सजा मिल रही है आज बताओ, मतलब बुलडोजर चल रहे हैं, गलत हो रहा है हाँ गलत हो रहा है मतलब मामला। मोहम्मद साहब कह रहे बुलडोजर गलत। जो जैसा है उसकी सजा मिल रही है। बुलडोजर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन हो रहा है सब, कोई नहीं कर रहा खुजाट, बिल्कुल भी सब सही। बुलडोजर के डर से तो नहीं कह रहे ना हमारा कोई डर ना बुलडोजर, ये बुलडोजर से तो नहीं डर रहे। मैं बुलडो हमें काहे का डर होगा। जिस दिन ये करेगा, जिस दिन इस पर बिल्डोजर चलेगा जब बताएंगे हम, क्या ऐसा काम करके दिखावे कोई। बिल्डोजर क्यों चलेगा? बिल्डोजर जब चलेगा जब अवैध होगा, अवैध नहीं है ना। ये भी दल बदलू बिल्डोजर जब चलेगा जब अवैध होगा। मियाँ जी कह रहे हैं कि एक मिनट कह रहे हैं मियाँ जी बुलडोजर, क्या नाम क्या है आपका? समीम अहमद। अरे कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा, गलत आदमियों पे नहीं चल, सही पे। बिल्डोजर सही पर नहीं चला, जो अवैध है उस पर बिल्डोजर चल रहा है। अच्छा अवैध तो क्या किसी का भी है, वो उस पर चल रहा है, अच्छा, अवैध पे चल रहा, सही पे नहीं चल सही पर नहीं चल रहा। ए, तो हो गए आप अकेले। चलो भाई, ये अभी अभी पिछले जुमे को नमाज हो रही थी दिल्ली में, वो बात करता हूँ साबुत वाली। जिस टाइम क्या तो पहले आरोप लगाते उन लोगों पर, नो भैया नमाज नहीं पढ़नी। जब नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए या सजदे में गए तो उनकी लात मारी गई उन लोगों के। वो अच्छा करा है, सही करा। तो उस पे केस हो गया, वो उस पे अरे सस्पेंड मारा है। अब को तुम मेरी बेइज्जती करने के बाद सस्पेंड करते रहो, क्या हो रहा है? क्या बात कर रहे हो तुम? हैं? अब क्या हो गया सस्पेंड? अब वो नौकरी करेगा, नौकरी है फिर क्या रहेगा? गलती करी सस्पेंड करा गया। ये गलत सुने, अरे वो नौकरी करेगा फिर भी बात को 2-4 महीने के बाद। हाँ सरासर गलत है। किसी भी कोई कर रहा है, अपने भगवान की कोई प्रार्थना कर रहा है, तो उस पे आपको ऐसे हाथ उठाना नहीं चाहिए। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, मैं इस तख्त पर बैठा हूँ आपके यहाँ का, आप पहले मना करो भाई, इस तख्त पर मत बैठो, आप पहले मना करो, इस तख्त पर मत बैठो। और जब आपने बिठा लिया मुझे और फिर मैं किसी वजह सो रहा हूँ और मुझे धक्का दे, आप तो गलत है, सही है? बहुत गलत है। देखिए जब आप अपने तेरे पैसे वाले हैं, तेरे पैसे वाले ये पैसे लेते हैं, मतलब बात करते हैं महात्मा की। सुनो इन्होंने क्या कहा, सुनो इन्होंने क्या कहा कि मुझे पहले यहाँ बैठा लिया, उसके बाद में ये मुझे उठाया जाए। आपको क्या पता है, पहले वहाँ रोड पर नमाज पढ़ रहा था, रोड पर नमाज पढ़ने की अनुमति किसने दी? बिना अनुमति के वो नमाज पढ़ रहा, तो सब मना करा गया होगा। उसके बाद वो नमाज पढ़ रहा है, गलत करा उन्होंने, उसके बाद में उन पर ऑब्जेक्शन हुआ। सुनिए, इस मुद्दे पे बात करना मुझे थोड़ा सही नहीं है, धार्मिक मुद्दा है। अगर थोड़ा हम वैसे विकास की और चीज़ों की बात कर ले तो ज़्यादा बढ़े, इस पे थोड़ा बात बढ़ जाएगी और ये सही भी नहीं है ऐसे चुनाव के समय में, है ना। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। किसी भी धर्म पे, चाहे वो किसी भी धर्म, उंगली नहीं, किसी भी हाथ तो उठाने का मतलब ही नहीं बनता है। कोई अपनी प्रार्थना कर रहा है, इबादत कर रहा है, चाहे वो कहीं भी कर रहा है, लेकिन उस पर कर तो ऊपर वाले को रहा है ना। क्या कोई पूजा करे कर रहा है, कोई नमाज पढ़े कर रहा है, या कोई क्रिश्चियन जो है अपना दूसरी तरीके से कर रहा है। सब इबादत सब याद ऊपर वाले को ही करते हैं। कोई ये नहीं है भगवान अलग है, अल्लाह अलग है, सबका एक ही मालिक है, ठीक है ना। तो उसमें किसी की आस्था को ठेस पहुँचाया वो गलत है। एक दूसरे के धर्म की जब हम इज्जत करेंगे तो तभी अच्छा रहेगा, है ना। भाई एक बात बताओ, आप यहाँ मतलब कामर यात्रा निकलती है हमारे यहाँ को, सब मोमडन मतलब इलाका है, आप ये पार कर दो बॉर्डर, पब्लिक तो फिर भी इतनी चलती है, यहाँ क्यों तंग करा जाता है इतना, मतलब ये समझ लो आप। अरे भैया मोमडन बस्ती की वजह तो तंग करा जाता है, यहाँ से लगा कर वहाँ ड्रम ड्रम तैयार हो जाते हैं, जो मुसलमान कोई पार करता हो देगा उस पर लट फिर जा। तो एक ये उसकी बात तो है। मैं इसकी बात से सहमत हूँ। ये पूरी बहुमूल्य मुस्लिम जो है, मुस्लिम समाज रहता है यहाँ पे, तो इसलिए मेरा कहना यह है भाई साहब, किसी पे कोई गलत टिप्पणी ना हो, इसलिए यहाँ पे व्यवस्था जो है ज़्यादा करी जाती है। कोई भी अगर यहाँ होगा, टोटल बहुमूल्य क्षेत्र है मुस्लिम का, अगर यहाँ पे कोई गलत ऑब्जेक्शन करता है तो इसलिए इंतजाम ज़्यादा सुरक्षा के करे जाते हैं, तो वो अच्छा करते हैं, इसमें क्या गलत बात।